हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार आज इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग आ चुके हैं। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक लगभग आ चुके हैं, थोड़ी बहुत काउंटिंग बाकी है। तो बीजेपी ने प्रचंड जीत बंगाल के अंदर दर्ज की है, मतलब शानदार जीत हुई है। उसके अलावा आसाम के अंदर भी एक तरफा जीत थी, बंगाल के अंदर भी देखा जाए तो एक तरफा जीत है। उसके अलावा जो पांडिचेरी है, जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं, वहाँ पर भी बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो जीत गई है। उसी के साथ तमिलनाडु में जबरदस्त हुआ है कि सुपरस्टार विजय, जो सुपरस्टार विजय आप जानते होंगे, साउथ फिल्मों के हीरो हैं, उनकी एक नई पार्टी है, उन्होंने जीत दर्ज की है। मतलब वो सबसे ज़्यादा सीटें वही लेकर आए हैं। उसके अंदर अब किसी के साथ हो सकता है कि मान लो पूर्ण बहुमत ना हो तो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जैसे डीएमके पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट है, एआईडीएमके जो बीजेपी के साथ है, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ वाली जो एआईडीएमके है उनके साथ गठबंधन हो। गठबंधन तो किसी ना किसी के साथ करना पड़ेगा, तभी सरकार बन पाएगी। तो अभी मतलब जो ये रिजल्ट्स हैं बीजेपी को देखते हुए काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और बीजेपी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंटर के अंदर भी बीजेपी है, जो भारत की सरकार है वो भी बीजेपी है। तो ये जो बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, इसके कारण मार्केट भी बहुत अच्छा रिएक्ट किया। आज की तारीख में मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो जानेंगे इस तेजी का हाल कैसा रहा, क्या नहीं रहा। उसके अलावा ऑन ईएमआई आईपीओ, जो किस्त आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है। तो उस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करें या लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो बीजेपी की बंगाल के अंदर शानदार जीत हुई है, उसी का ही सबको इंतजार था। जो मार्केट भी उसी के अनुसार ही रिएक्ट किया है। तो मार्केट के अंदर अगर सुबह देखा जाए तो 1000 पॉइंट जैसी हाईएस्ट तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स के अंदर। और उसके बाद 350 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोज हुआ है मार्केट। मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट के अंदर तेजी तो देखने को मिलेगी, जैसे ही मान लो बीजेपी जीतती है तो तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अगर हारती भी है तो एकदम से सडन गिरावट भी देखने को मिलेगी, उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो सेम वैसा ही हुआ कि 1000 पॉइंट की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। क्योंकि ऐसा होता है, लोग फायदा उठाते हैं। इस दिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसी का ही लोग जो ट्रेडर्स हैं वो फायदा उठाते हैं। तो सेम वैसा ही हमें देखने को मिला आज की तारीख में। बात करें अगर सेंसेक्स निफ्टी की, तो लगभग आधा आधा परसेंट उनमें तेजी देखने को मिली है। बाकी सारे जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में बढ़िया तेजी देखने को मिली। मतलब ओवरऑल मार्केट आज अच्छा रहा। ग्लोबल मार्केट का इस पर ज़्यादा आज असर देखने को नहीं मिला। इसका आज मेन असर था ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, उसी के कारण आज मार्केट के अंदर जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये तेजी जो है, ये जो सपोर्ट वगैरह है इलेक्शंस की रिजल्ट्स का, ये एक दो दिन रहेगा इसका असर। उसके बाद जो नॉर्मली मार्केट रिएक्ट करता है ग्लोबल संकेतों पर या अपनी इकोनॉमी पर, उसके अनुसार रिएक्ट करेगा मार्केट। बाकी बंगाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम से जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो भी नहीं लग पा रहे थे। जो करंट गवर्नमेंट थी, टीएमसी गवर्नमेंट, उस कारण, और घुसपैठ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे थे, तो बहुत सारी समस्याएं थी, तो वो भी अब सुलझेगी। और बहुत सारे उद्योग जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने के कारण, बहुत सारे उद्योग कलकत्ता या पश्चिम बंगाल उसके आसपास लग पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, मुझे लगता है रोजगार भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है बड़ा। तो ये कुछ नए नए अगर अनाउंसमेंट होते रहे तो उसके कारण मार्केट पर अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और असम के अंदर तो एक तरफा जीत हुई है और अच्छी जीत दर्ज की है, ठीक है। पिछली बार भी असम के अंदर बीजेपी आई थी, इस बार वापस बीजेपी ने रिपीट किया है, बहुत अच्छी रहा। और एक सबसे बड़ा शॉकिंग जो रहा, सुपरस्टार विजय की जो पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, उसने जीत दर्ज की है। मतलब जो पुरानी पार्टियां हैं दो बड़ी, उनको पछाड़ कर आगे निकल गए। बढ़िया बात है, इन्होंने किसी के साथ अभी तक गठबंधन वगैरह नहीं बनाया। बट जो अगर मान लो कुछ रह जाती है सीटें पूर्ण बहुमत के अंदर, तो हल्का फुल्का किसी के साथ गठबंधन उनको करना पड़ेगा, तब क्या है कि वो उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन पाएगी। तो अब देखते हैं किसके साथ वो गठबंधन करते हैं, डीएम के साथ या एडीएमके के साथ, जिसके साथ भी करते हैं पता चल जाएगा। और मान लो अगर बीजेपी के साथ जो एडीएमके वगैरह है उनके साथ अगर गठबंधन करते हैं तो 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की जो सरकार है वो बनती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह भी हैं या जो बड़े फंड्स हैं, उनकी भी नज़र रहती है। क्योंकि सेंट्रल के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर दूसरे राज्यों के अंदर भी बीजेपी या उसकी सहायक अगर सरकार बनती है तो मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी अगर कल की बात करें तो अभी अगर गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, गिफ्ट निफ्टी तो अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। बट
जो नेगेटिव थोड़े या मतलब बियरिश संकेत आ रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं, यूएस के मार्केट या अदर मार्केट को देखें तो थोड़े बियरिश संकेत हैं। बाकी किस किस ने गैस किया था कि बीजेपी जीतेगी, काफ़ी लोग अच्छा गैस कर रहे थे, उन्होंने 180 प्लस बताया, तो काफ़ी लोगों के जो गैस हैं मुझे लगता है सही बैठे हैं। मुझे तो लगा था मतलब कांटे की टक्कर होगी, उसमें भी टीएमसी जीत सकती है क्योंकि टीएमसी का गढ़ है वो बंगाल। बट इस बार क्या है कि मुझे लगता है फेयर जो चुनाव हुए हैं इस कारण हो सकता है कि बीजेपी को जीत मिली है। जो आर्मी वहाँ पर लेकर आए थे, पहले शायद गुंडागर्दी भी खूब होती थी और लोग कहते भी हैं कि वहाँ पर कुछ लोग परफ्यूम लगा देते थे कि अदर कोई बटन पर अगर दबा देता तो उस पर परफ्यूम लगा होता था, फिर बाहर आकर सूंघते थे, या मतलब ज़बरदस्ती किसी से टीएमसी का बटन दबाना, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली थी। तो अब शायद फेयर चुनाव हुए होंगे, इस कारण क्या है कि जो जनता है वो शायद यही चाहती होगी, इस कारण क्या है कि रिजल्ट भी उनके पक्ष में ही देखने को मिला। अब दोस्तों जानते हैं जो ऑन ईएमआई आईपीओ इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से जानेंगे। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, कोई भी मतलब अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं होगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज जैस पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड वगैरह चल रही है वही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 4 पॉइंट्स हम देखते हैं, 4 पॉइंट्स के 4 पॉइंट होते हैं, 2 आते तो न्यूट्रल, 2 से ज़्यादा होते तो रिस्क फ्री, 2 से कम होते तो रिस्की थोड़ा, मतलब ये हम पैरामीटर्स देखते हैं। बाकी इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जीएमपी देखते हैं। जीएमपी का अंदाज़ा होता है बट रेफरेंस के लिए जान लेते हैं, बाकी इसके भरोसे नहीं रहना आपको। अभी की तारीख में अगर जीएमपी देखें तो सिर्फ 2% के आसपास बता रही है, 4 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, डिमांड काफ़ी कम है। आज बीजेपी की जीत हुई है, मार्केट में कुछ तेजी है, ये तेजी 1-2 दिन बरकरार रही तो मुझे लगता है इसको जीएमपी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। वैसे कल की तारीख में आखिरी दिन है। फिर बात आती है दूसरा सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर 60% 0.6 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हो गया है, बढ़िया बात है। क्यूआईबीस की तरफ से फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, क्यूआईबीस की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 2 दिन तक, बढ़िया बात है। एनआईआई पोर्शन 0.5 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 0.16 टाइम्स, मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और कल की तारीख में उम्मीद है कि ये फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में मैं आधा पॉइंट अभी देना चाहूँगा। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। तो एंकर लिस्ट जिस हिसाब से इश्यू साइज है उस हिसाब से अगर इसकी एंकर लिस्ट देखें तो काफ़ी अच्छी आई है। एफआईआईज डीआईआईज में दोनों में ही अच्छे नाम शामिल है, तो उसके अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। मैंने इसकी डिटेल में डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं कि भाई एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में सर्च करना है तो ऑन ईएमआई आईपीओ एंकर लिस्ट जायज़ कतरी लेकर आप सर्च कर सकते हैं। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस हमने देखी थी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, मतलब पी रेशियो पीबी रेशियो दोनों ही देखे थे, दोनों के हिसाब से वैल्यूएशंस फेयर नजर आ रही थी, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो वैल्यूएशंस के अंदर भी मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा, फेयर वैल्यूएशंस नजर आ रही है। जो 4 पैरामीटर्स हैं उनमें से 4 पॉइंट में से 2.5 पॉइंट बन रहे हैं और जीएमपी ग्रे मार्केट के अंदर अभी डिमांड नहीं है, फिर भी 2.5 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं इसके। देखिए बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया मुझे लगी कि वैल्यूएशन एकदम सही है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। दूसरा, जो ऐसी फाइनेंस कंपनियां उनके अंदर एनपीए वगैरह होते हैं, बाकी और सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी अच्छी नजर आ रहे हैं। तो एनपीए इसका काफ़ी अच्छा है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनसे पैसा वापस नहीं आ रहा है वो इसका बहुत कम है। और फाइनेंशियल्स देखा जाए, कंपनी के मार्जिन्स वगैरह बढ़े हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है, आरओई वगैरह बढ़िया है। और जो बाकी फैक्टर्स हैं जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना ये मार्जिन अर्न करती है तो भी 14.80% के आसपास है। फिर CRAR कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो होता है वो भी अच्छा है। AUM के अंदर अगर ग्रोथ देखें तो वो भी अच्छी है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो देखिए कंपनियां क्या करती है कि लोन लेती है फिर आगे देती है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी नॉर्मल है, वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसके रिपीटेटिव कस्टमर है, तो मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो ठीक नजर आ रहे हैं। इसके नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए विशेष इतना ज़्यादा रिस्की पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, बट एक चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, बहुत कम है। ये जनरली न्यू एज कंपनियों में आप देख सकते हैं उनमें प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, तो ये बड़ा नेगेटिव है क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। फिर 2025 के अंदर जो रेवेन्यू वगैरह के अंदर गिरावट देखने को मिली है वो भी बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यू रहनी चाहिए। गिरावट आती है तो क्या है कि इससे मार्केट के अंदर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा अगर फैक्टर्स देखा जाए बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, बैलेंस कंपनी नजर आ रही है, ज़्यादा इतनी रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे तो मैं कल की तारीख में देखूंगा
1:30-2 बजे के आसपास सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा आता है। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो है, मैं ज़्यादा लॉट अपनी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मेरा मूड भी हुआ तो एक आधा लॉट रिटेल के अंदर मेरा विचार होगा, उससे ज़्यादा मेरा विचार नहीं है। मतलब आप पूछना चाहेंगे, बाकी मुझे देख के आप मेरे भरोसे कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा, आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के डिसीजन बनाइए। हाँ, IPO जरूर अट्रैक्टिव है, इसके फैक्टर्स अच्छे हैं, कम रिस्क वाली कंपनी नज़र आ रही है, बट देखा जाए GMP भी हमें देखना पड़ता है, मार्केट की कंडीशन भी देखनी पड़ती है। मार्केट की अभी कंडीशन देखी जाए तो ओवरऑल वॉलेटाइल है, तो रिस्क भी साथ में बना हुआ है। ये चीज़ों को रखते हुए आप कोई भी आपके का डिसीजन बनाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।